एनसीआर की हाई राइज सोसाइटियों और चमचमाती इमारतों में रहने वाले लोग क्या सच में सुरक्षित हैं? आज का हमारा ये एक्सप्लेनर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आई 3 ऐसी बड़ी और डरावनी खबरों पर है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगी। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लगाकर एक फ्लैट या आशियाना खरीदता है तो वो सुरक्षा और सुकून की उम्मीद करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जो 3 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने यहाँ के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, बिल्डर्स की लापरवाही और हमारे घरों की सेफ्टी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कहीं सोते हुए शख्स के सिर पर बेडरूम की छत गिर रही है, कहीं नाले की खुदाई के चक्कर में पूरी की पूरी 2 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है, तो कहीं एसी का एक शॉर्ट सर्किट पूरी सोसाइटी में तबाही मचा देता है। आइए इस एक्सप्लेनर में इन 3 घटनाओं को आपस में जोड़कर समझते हैं कि आखिर गलती कहाँ हो रही है और क्यों आपको सपनों का घर मौत का साया बनता जा रहा है। सबसे पहली और सबसे खौफनाक खबर नोएडा के सेक्टर 75 की गार्डिनिया गेटवे सोसाइटी से है। यहाँ एक फ्लैट के बेडरूम की छत यानी कि फॉल सीलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर सीधे बेडरूम पर गिर गया। ये हादसा इतना भयानक था कि अगर बेड पर कोई सो रहा होता तो उसकी जान जाना लगभग तय था। वही राहत की बात तो सिर्फ इतनी रही कि हादसे से महज कुछ मिनट पहले ही फ्लैट में मौजूद शख्स बेड से उठकर कमरे से बाहर गया था। जैसे ही वो बाहर निकला, पीछे से एक जोरदार आवाज आई और पूरी छत बेड पर आ गिरी। इस घटना के बाद से पूरी सोसाइटी के निवासियों में दहशत और भयंकर गुस्सा है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए देने के बाद भी उन्हें ऐसा घटिया कंस्ट्रक्शन मिल रहा है जहां उन्हें अपने ही घर में जान का खतरा सता रहा है। इसी तरह की कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की लापरवाही का दूसरा नमूना ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में देखने को मिला। यहाँ एक 2 मंजिला निर्माणाधीन यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन मकान अचानक ताश के पत्तों की तरह धड़ाम से गिर गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है जिसमें पूरी इमारत मलबे के ढेर में तब्दील होती दिख रही है। लेकिन इसके पीछे की वजह और भी हैरान करने वाली है। दरअसल इस मकान के बिल्कुल पास ही एक बड़े नाले की खुदाई का काम चल रहा था। नाले की खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों को ताक पर रख दिया गया, जिससे इस निर्माणाधीन मकान की नींव पूरी तरह से कमजोर हो गई। गनीमत ये रही कि जब मकान गिरा तब उसके आसपास कोई मजदूर या राहगीर मौजूद नहीं था, वरना यहाँ कई मौतें हो सकती थी। अब बात करते हैं हाई राइज सोसाइटियों के तीसरे सबसे बड़े विलन यानी कि शॉर्ट सर्किट और फायर सेफ्टी की। नोएडा के सेक्टर 137 स्थित टियारा सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक टावर की 7वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में भीषण आग लग गई। इस आग की वजह बेडरूम में लगे एयर कंडीशनर में हुए शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि फ्लैट से काले धुएं का गुबार निकलने लगा, जिससे पूरी सोसाइटी में भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गर्मियों के मौसम में ओवरहीटिंग के चलते एसी फटने और शॉर्ट सर्किट होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो हाई राइज में रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। अगर आप इन तीनों घटनाओं को ध्यान से देखें तो इनके पीछे की जड़ें एक ही बड़ी समस्या से जुड़ी हैं: लापरवाही, बेकार कंस्ट्रक्शन और सेफ्टी ऑडिट की कमी। गार्डिनिया गेटवे की गिरती छतें और सूरजपुर में ढहती इमारतें ये साबित करती हैं कि चाहे हाई राइज सोसाइटी का बड़ा बिल्डर हो या लोकल कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और सॉइल टेस्टिंग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। कमजोर नींव और खराब सीमेंट के इस्तेमाल की वजह से ये इमारतें चंद सालों में ही जर्जर होने लगती हैं। सेक्टर 137 की सोसाइटी में एसी शॉर्ट सर्किट से लगी आग ये दिखा रही है कि बिल्डर्स अक्सर फ्लैट्स के अंदर घटिया क्वालिटी के इलेक्ट्रिक वायर्स और एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। जब गर्मियों में एसी का लोड बढ़ता है तो ये वायरिंग लोड नहीं सह पाती और आग लग जाती है। चाहे नाले की खुदाई के समय बगल की इमारत की सुरक्षा सुनिश्चित करना हो या सोसाइटियों का सालाना फायर और स्ट्रक्चरल ऑडिट करना, स्थानीय प्रशासन और अथॉरिटी अक्सर हादसे होने के बाद ही नींद से जागती है। इन हादसों से सबक लेते हुए अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों को खुद जागरूक होना होगा। अपनी सोसाइटी के एओए के जरिए बिल्डर और अथॉरिटी पर दबाव बनाएं कि वो हर साल पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट करवाएं।
हर सीजन की शुरुआत में अपने घरों की वायरिंग चेक कराएं और एसी की सर्विसिंग केवल प्रोफेशनल टेक्नीशियन से ही कराएं ताकि शॉर्ट सर्किट के खतरे को टाला जा सके। अगर आपके फ्लैट की दीवारों में दरारें आ रही हैं या प्लास्टर गिर रहा है तो तुरंत इसकी लिखित शिकायत रेरा यानी RERA और स्थानीय विकास प्राधिकरण में दर्ज कराएं। अगर समय रहते इन कड़े कदमों को नहीं उठाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब कंक्रीट के ये आलीशान जंगल किसी बड़े हादसे का कारण बन जाएंगे। घर से निकलने से पहले या उसमें रहते हुए इन बातों का खास ध्यान ज़रूर रखें ताकि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। अगर आपके फ्लैट की छत या दीवारों का प्लास्टर फूला हुआ दिखाई दे रहा है या सीलन यानी कि डैम्पनेस आ रही है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। ये कंक्रीट के कमज़ोर होने का पहला इशारा है। अपने घर में हमेशा ISI मार्क वाले स्विच और वायर्स का ही इस्तेमाल करें। AC चलाने से पहले उसकी वायरिंग की जांच किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन से कराएं। समय समय पर चेक करें कि आपके फ्लोर पर लगे फायर फाइटिंग सिस्टम और स्प्रिंकलर्स काम कर रहे हैं या नहीं। किसी भी तरह की लापरवाही दिखने पर तुरंत अपनी सोसाइटी के AOA और स्थानीय विकास प्राधिकरण में लिखित शिकायत दर्ज कराएं। अगर समय रहते इन कड़े कदमों को नहीं उठाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब कंक्रीट के ये आलीशान जंगल किसी बड़े हादसे का कारण बनेंगे। तो सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।